हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की। मकर राशि राशि चक्र यदि कालपुरुष की कुंडली से देखते हैं तो ठीक 10th हाउस की राशि है। 10th हाउस का मतलब है हमारा एक कार्मिक स्थल, काम करने का स्थल, वो स्थान जहां से कि हमें इनकम सोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं। साथ साथ में उसके पीछे यदि देखते हैं तो हमारा भाग्य है। भाग्य और कर्म क्षेत्र भाग्य और हमारा इनकम के ठीक बीच का पड़ाव है। इसलिए ये जो राशि है बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। ये इनकम सोर्सेस की तरफ भी देख रही है, साथ साथ में कार्य करने के साथ में कार्यों की प्रेरणा को लिए हुए और कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपने भाग्य को भी बना रही है। भाग्य बनाना इनके लिए बहुत जरूरी है और साथ साथ में उन सोर्सेस को देखना भी जरूरी है जहां से कि अच्छी इनकम इनको प्राप्त हो। चलिए शुरुआत करते हैं इस यात्रा पर। जो कैप्रिकॉन है और जो मकर राशि है उनके ठीक इस समय मकर राशि पर दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, सन एस्पेक्ट कर रहे हैं और मरकरी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीधे आपकी राशि पर, यानी आपके लग्न भाव पर। जिनका लग्न मकर है और जिनकी राशि मकर राशि है वहां पर सूर्य सीधे देख रहे हैं और वहीं पर मरकरी भी देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक अच्छी स्थिति नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि जो बुध हैं, जो मरकरी हैं, ये बकरी थे। तो बकरी होने पर अच्छा प्रभाव नहीं था, अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं मिल रही थी, क्योंकि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं, जो शनि हैं, वो भी स्वतः बकरी ही अभी चल रहे हैं। तो राशि के स्वामी का बकरी चलना, साथ साथ में एक और ग्रह का बकरी दृष्टि से देखना अपॉर्चुनिटीज में बहुत अच्छा इजाफा नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छा लाभ की स्थिति नहीं बन रही थी। लेकिन अब चूंकि बुध ठीक 11 अगस्त से यहाँ पर मार्गी हो गए हैं, तो मार्गी होने से अब थोड़ा उत्साह भी बढ़ा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए बन रहे हैं। अब ये ऐसा समय है जहां पर आप एक अच्छी नींव रख के अपने लिए एक अच्छा स्थान बना सकते हैं, एक अच्छी प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जहां से कि मेहनत करके आप आगे जा रहे हैं। अब देखेंगे कि जो शनि और मंगल हैं ये आपके सम सप्तक योग बना रहे हैं। कैसे? शनि और मंगल का जो सम सप्तक योग है वो यहाँ पर मंगल जो मार्स है आपके ठीक लक हाउस में है और यहाँ पर भाग्येश बुध है जो कि आपके ठीक जो है सप्तम यानी 7th हाउस में बुध है। अब जो मंगल है ये भाग्य के स्थान पर मंगल है और जो सैटर्न है ये आपके 3rd हाउस में बकरी अवस्था में चल रहे हैं। अब यदि आपके लग्न के लॉर्ड बकरी हैं तो प्रभाव जरूर पड़ता है, यदि आपके राशि के लॉर्ड बकरी हैं तो प्रभाव जरूर आप पर पड़ता है। अब वो भी एक दूसरे को एक साथ में 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देखना। तो ये जो मंगल और जो शनि का सम सप्तक योग है ये कुछ हद तक आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन साथ साथ में जो शनि है ये तीसरे घर से जो 3rd हाउस जो पराक्रम का हाउस है यहाँ पर रहने से कुछ अच्छे परिणाम जरूर देते हैं। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर क्योंकि मंगल की दृष्टि भी होगी, इसलिए भाई बहनों के साथ में अच्छा व्यवहार बना के रखना, एग्रेशन नहीं करना और इसके साथ साथ में आप अच्छे अपने कलीग्स के साथ में भी अच्छा व्यवहार बना के रखना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अच्छा सा व्यवहार बना के रखें, ये आपके लिए तब शनि का जो 3rd हाउस में जो गोचर जो ट्रांजिट चल रहा है ये आपके लिए कई महीनों से अच्छा भी प्रभाव देगा, क्योंकि ये पराक्रम के हाउस में शनि आपके ही हाउस के लॉर्ड यहाँ पर बकरी अवस्था में है। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में भी ये बकरी अवस्था में थे
मुझे लगता है कि काफी कुछ अच्छे परिणाम भी आ रहे होंगे। साथ साथ में इस समय दसम दृष्टि सीधे आपके विदेश भाव पर है। मुझे ये लगता है कि विदेश में भी आप घूम रहे होंगे या विदेशों से इनकम भी आपकी प्राप्त हो रही होगी, विदेशों में नए लोगों से आपकी मुलाकात हो रही होगी। कई सारी ऐसी विजिट है जो कि आपके लिए बड़ी काम की विजिट भी होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मंगल के, हालांकि मंगल ठीक लक हाउस में है इस समय, और लक हाउस में मंगल का होना यहाँ पर कई कारणों से अच्छा भी है, क्योंकि जो मंगल है आपके लग्न से 9th हाउस में है और लाभ के भी लॉर्ड हैं, लाभ हाउस के भी जो लाभेश भी हैं, और साथ साथ में चतुर्थ स्थान जो हमारा सुख स्थान है इनके भी लॉर्ड हैं, और साथ साथ में इनकम के हाउस के भी लॉर्ड हैं। कौन? मंगल। कहाँ है? भाग्य के स्थान में बैठे हुए हैं। अब भाग्य के स्थान पे मंगल का सुख और दूसरा इनकम हाउस के लॉर्ड होने का मतलब है कि मंगल कई प्रकार से अच्छे प्रभाव आपके साथ में ला रहे हैं। उन्नति होगी, अच्छी प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, नए घर भी खरीद सकते हैं, सेल परचेज के लिए भी अच्छा है, आपकी उन्नति के लिए भी अच्छा है, इनकम सोर्सेज भी आपके बनेंगे। लेकिन यहाँ पर वही बात आती है कि थोड़ा सा एग्रेशन कम रहे और सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ सूर्य की स्थिति देखते हैं। सूर्य ठीक आपके 17th से अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव का जो सूर्य का गोचर होगा यहाँ पर केतु के साथ में होगा। केतु के साथ में सूर्य के अच्छे प्रभाव 8th हाउस में नहीं होते। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य जहां पर है केतु के साथ में है, तो यहाँ पर जो 17th के बाद केतु के साथ में सूर्य होंगे, ये स्थान 8th जो हाउस है यहाँ से आपके गुप्त शत्रु बढ़ते हैं, गुप्त पीड़ाएं भी बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ में कुछ ऐसी समस्याएं जो कि जिनका पता नहीं होता, वो समस्याएं आपके साथ में लगी होती हैं 8th हाउस से, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ में केतु ग्रहण दोष भी यहाँ पर बना रहे हैं। 17th के बाद यह योग यहाँ पर देखा जा रहा है, परंतु यहाँ पर विपरीत राजयोग की भी स्थिति है। जो कहीं पैसा रुका हुआ था या पुराने सरकारी काम आपके लटके हुए थे, वो कार्य अब आपके होंगे। पुराना पैसा यदि इन्वेस्टमेंट का कहीं पर रुका होता, वो भी आपको वापस आएगा। और इसके साथ साथ में जो अच्छी स्थिति है वो ये है कि पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ की संभावनाएं बन रही है। यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो 8th हाउस है वो 8th हाउस है किसका? 8th हाउस है सूर्य का घर है, और सूर्य ही अपने घर में आ रखे हैं, लेकिन वहां पर केतु के साथ में है। सूर्य पिता के कारक भी होते हैं, सूर्य आत्मा के कारक भी होते हैं, इसलिए आत्मा को कुछ ऐसी परेशानी या आत्मा के कारक सूर्य जो पिता हैं उनको कुछ परेशानी हो सकती है। यहाँ पर आपने अपने पिता का भी ध्यान रखना है, साथ साथ में अपने बॉस और अपने पिता के साथ में अच्छा बर्ताव रखने की बहुत अधिक आवश्यकता आपको है, क्योंकि सन सूर्य केतु के साथ में है और उनसे जो अगला हाउस है वहां पर मंगल बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सूर्य हैं वहां पर ग्रहण दोष है, इसीलिए पिता और बॉस से संबंध अच्छे रखने की आवश्यकता आपको है। बहुत अच्छा जो सूर्य और केतु ये 8th हाउस के बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती। अब गुरु की स्थिति देखते हैं आपके लिए कि गुरु की स्थिति आपकी 6ठे घर में वीनस के साथ में है। गुरु ज्ञान को देने वाले हैं, गुरु आकाश तत्व हैं, गुरु बुद्धि है, ज्ञान है, और भौतिक जीवन में यहाँ से 6th हाउस में यदि गुरु है तो यहाँ से भौतिक जगत में थोड़ा अप्स एंड डाउन आपके साथ में होंगे। लग्न को देखेंगे, लेकिन यहाँ से ये दिख रहा है कि लग्न से 6ठा भाव भी है,
चीजें आगे हो रही हैं, लेकिन थोड़ा उनमें विलंब आ रहा है। भागेश बुध और जो छठा स्थान है, ये दोनों बुध के स्थान हैं। इसलिए कर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित ये सारी चीजें आपके साथ में लगी रहेंगी और भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि छठे स्थान की भी जो लॉर्ड हैं वो भी बुध हैं और भाग्येश तो बुध हैं, और ये दोनों के दोनों सप्तम स्थान में है बुध। अब जो है ठीक कह सकते हैं कि जो वीनस हैं ये भी 21 को सेवंथ में आ जाएंगे, तो काफी कुछ दिक्कतें आपकी दूर होंगी। इसके साथ साथ में जो मंगल हैं वो आपके नवम हाउस में है, तो सूर्य अष्टम में है, मंगल नवम में और सूर्य अष्टम में है, तो 17 को यहाँ पर सूर्य अष्टम में आ जाएंगे। तो दोनों ही जो है आपकी सेहत के लिए आपको विशेष ध्यान भी रखना है, साथ साथ में पिता और बॉस के साथ में भी आपको एक अच्छा सामंजस्य बना के रखना है। अपने ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, सही बातों में आपको तर्क भी देना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि गलत तर्क भी न दें और वही बोलें जहां की बहुत जरूरी है। तो यदि आप बहस नहीं करते किसी के साथ में, तो वो चीजें आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहने वाली हैं, क्योंकि सूर्य का केतु के साथ में होना और मंगल का भाग्य स्थान पे होना ये दर्शाता है कि आप जहां पर बहुत जरूरी है वहीं पर बोलें, जहां पर बहुत जरूरी नहीं है वहां पर बहुत कुछ डिस्कशन करने की आवश्यकता आपको कैप्रिकॉन वालों को नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191 और मेरे चैनल का नाम डॉक्टर सुरेंद्र खंसली है। आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों को भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपकी कुंडली महत्वपूर्ण है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, ये तीनों महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर जन्म कुंडली क्या कहती है, कहाँ कहाँ पर ग्रह गोचर की स्थिति है, साथ साथ में आपकी क्या दशा अंतर्दशा है, और उसके अनुसार गोचरीय आधार और आपकी जन्म कुंडली एक दूसरे से किस तरह से मिलान हो रही है। क्या इसमें इस समय वर्गोत्तम वाले कुछ ग्रह हैं जिनकी दशा और अंतर्दशा चल रही है, ये आपकी कुंडली से ही आपका विश्लेषण किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9868280191, ये डिस्क्रिप्शन पे है। आप मुझे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं और आपकी कुंडली के लिए उसमें देख करके ये पता चलेगा कि वास्तव में इस समय आपके साथ में क्या चल रहा है। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।